नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं गैप अप और गैप डाउन के बारे में। मार्केट में ट्रेड लें या नहीं। जो हमारे बिगिनर भाई हैं, मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो सम टाइम मार्केट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं, और वो कैसे करना चाहिए। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। गैप अप क्यों बनता है? सबसे पहला पॉइंट है गैप अप मार्केट बनता क्यों है, गैप डाउन बनता क्यों है। जो मार्केट है तो गैप अप और गैप डाउन बनता क्यों, हम उसको समझेंगे। गैप मोस्टली गैप मोस्टली न्यूज, ठीक है ना, न्यूज, ग्लोबल क्लू, एफआईआई एक्टिव की वजह से बनता है। ठीक है ना। ये रीजन हो सकते हैं मार्केट को गैप देने में, गैप अप या गैप डाउन देने में, ये रीजन हो सकते हैं। ठीक है। अगर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूज है, ब्रेक गैप है, ठीक है ना, ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो ट्रेंड है, ट्रेंड कंटिन्यू होने के जो चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज है, ठीक है ना, कोई स्ट्रॉन्ग क्लू, इनमें से कोई भी चीजें अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो अपना ट्रेंड है कंटिन्यू करने के ज्यादा मार्केट में चांसेस हैं। बट अगर सिर्फ हाइप, ठीक है ना, जो ऑपरेटर ड्रिवन गैप है, ऑपरेटर ड्रिवन गैप है, ठीक है ना, फेक मूवमेंट हो सकता है। अब क्या जो ऑपरेटर मार्केट को, ऑपरेटर के द्वारा जो मार्केट में एक गैप अप या गैप डाउन क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, वो ज्यादातर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाता, और क्या होता है, वो फेक मूवमेंट होता है। ठीक है ना। समटाइम ऑपरेटर भी मार्केट को थोड़ा बहुत ड्रिवन कर लेते, थोड़ा बहुत चला लेते हैं। ठीक है ना। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये फेक मूव हो सकता है। ठीक है ना। अब रूल्स, रीजन, अब समझना, रीजन समझे बिना ट्रेड ग्लैम्बलिंग। अब रीजन समझे, अब इनमें से अगर मान के चलो गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, कुछ भी मार्केट ओपन हुआ, अब आपने ये रीजन नहीं सर्च किया कि गैप अप गैप डाउन हुआ क्यों मार्केट, और आपने सीधा ट्रेड ले लिया, तुरंत ट्रेड ले लिया। उस सिचुएशन में उस ट्रेडिंग को हम ग्लैम्बलिंग बोलते हैं, कि बिना सोचे समझे पैसे के दाव लगा रहे हैं बस। ठीक है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक। अब समझते हैं आगे। गैप अप, गैप अप कब ट्रेड करे और कब नहीं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये हम समझेंगे। ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड हम कब कर सकते हैं वो समझते हैं। गैप के बाद 15 से 30 मिनट प्राइस ऊपर ही होल्ड करे। अगर जो इस प्राइस पे भी गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है ना, सपोज दैट अगर हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी की बात हम करते हैं, निफ्टी अगर देखा जाए 24,500 पे ओपन हुआ, तो वो उस प्राइस को 15 से 30 मिनट होल्ड करके रख सके। ठीक है। उसके बाद ही हम सोचेंगे उसमें एंट्री लेने का। ठीक है। अब समझिएगा, ओपनिंग रेंज का हाई ब्रेक, ठीक है ना, प्लस वॉल्यूम स्ट्रांग हो। अब देखिए, अगर मान के चलिए 24,500 पे निफ्टी ओपन हुई है, अब उसके बाद उसका वो हाई लगातार हर बार जो कैंडल्स बन रही है, उसमें 1-2 रुपए ही, 4 रुपए ही वो ब्रेक कर रही है, और उसके ऊपर धीरे धीरे जाने की वो कोशिश कर रही है। और जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बाइंग का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम शो कर रही है। तो उस सिचुएशन में हम ट्रेड का सोच सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। सिचुएशन ये होनी चाहिए, मिनिमम ये सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है ना। अवॉइड करो। अवॉइड कब करना चाहिए? जब ये सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, ओपनिंग में, जब ओपनिंग होता है मार्केट, ओपनिंग में ही ऊपर वीक, अपर वीक हो जाता है, रिजेक्शन। अब क्या होता है, मान के चलो 24,500 में मार्केट ओपन हुआ निफ्टी का, अब वहां से अपर वीक आ रहा है। अपर वीक कैसे आ रहा है? वहां से ओपन हुआ, और वहीं से देखने को आपके में गैप अप तो हुआ 100 पॉइंट ओपन, लेकिन वहां से क्या हो रहा है, धीरे धीरे 60 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिजेक्शन दे रहा है मार्केट, रिजेक्शन दे रहा है, ऊपर जाने नहीं दे रहा है। जितनी बार ऊपर जाता है वहां से रिजेक्शन देके नीचे आता है, और ये वीक है। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ना।
गैप अप के बाद सेलिंग प्रेशर, अगर मान के चलिए मार्केट में गैप अप, मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम सेलिंग में दिख रहा है, वॉल्यूम बाइंग का वॉल्यूम नहीं जनरेट हो पा रहा है, ठीक ना, और वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है मार्केट में और आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए और वहां पे ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब प्रो टिप, गैप, जब गैप अप में बाइंग ऑन कंफर्मेशन, जब तक आपको गैप अप में कभी कंफर्मेशन ना मिली, ये जो चीजें मैंने आपको बोली 15 मिनट का टाइम, ठीक है ना, 15 से 30 मिनट का टाइम दे, और उसके बाद जो हाई हर बार ब्रेक हो रहा हो और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, जब तक ये कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप बाइंग ना करें, ठीक है ना, और ओपन पे, मार्केट ओपन होने के साथ ही जंप ना करें। क्या होता है, हमारे जो भाई होते, जो ट्रेडर होते, 9:15 में मार्केट ओपन होता है और वो तुरंत बाई करने लगते हैं, 9:16 में वो बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये गलती ना करे। सम टाइम क्या होता है, गैप अप मार्केट होता है, होता है, अब 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद पूरा मार्केट धीरे धीरे नीचे चलाता है और वो क्या होता है, इस ट्रैप में फंस जाते हैं और मार्केट में एक लॉस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये चीजें ना गलती करें। गैप डाउन, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप, हम समझेंगे, ठीक है ना, कि ये अवसर दे रहा है आपको पैसा कमाने के लिए, ये एक जाल क्रिएट करता है, गैप डाउन, ठीक है ना। बाइंग का तब सोचे अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया है, ठीक है ना, गैप डाउन ओपन हुआ, उस सिचुएशन में बाइंग का हमको कब सोचना चाहिए, समझते हैं। गैप डाउन के बाद सपोर्ट, जो सपोर्ट जोन है पे हो, अब क्या होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम सबसे पहले वेट करेंगे उसका जो सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन तक मार्केट आए, ठीक है ना, और वो सपोर्ट जोन पे क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन क्या दे रहा है, उस टाइम मार्केट थोड़ा साइडवेज हो रहा है या वहां से एक बुलिस, देखा जाए मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, उसको हम आगे एनालिसिस करेंगे, आफ्टर दैट ही हम कोई डिसीजन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना, ये चीजें। लोअर प्राइस पे वॉल्यूम बाइंग दिखे, अब क्या होता है, जो मैंने अभी बोला, जब ये सपोर्ट जोन पे पहुंच जाता है, जब सपोर्ट जोन पे मान लीजिए ये सपोर्ट है, अब मार्केट यहां से आके यहाँ पे आया, ये सपोर्ट है, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे क्या बाइंग का वॉल्यूम जनरेट, और अगर बाइंग का वॉल्यूम जनरेट होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, मार्केट ऐसे उठने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो ये हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये चीजें यहाँ पे क्रिएट हो रही है, या अगर यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक आया, यहाँ से मार्केट गिर के यहाँ पे आया है और यहाँ पे इतना भी गया मार्केट, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, अगर हमको एक अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, और हम कहाँ लगा सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट करके नीचे गया तो हम मार्केट से डिस हो जाएंगे, ठीक है, तो एक आप अगर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करेंगे मार्केट में, तो मार्केट में एक अच्छा बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं शॉर्ट अवॉइड करो जब, अब शॉर्ट अगर मान के चलिए गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन है, उसके बाद हम सेलिंग करने के लिए को भी हमको सोचना चाहिए, ठीक है ना, हम कब करें और कब नहीं करें, तो हम अवॉइड करने की बात करते हैं, कब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। गैप डाउन के बाद प्राइस रिकवर हो रहा हो, जैसे मैंने क्या बोला, गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद आपको आपको देखने को मिल रहा है प्राइस रिकवरी हो रहा हो, ठीक है ना, पॉइंट दर पॉइंट अगर देखा जाए 300 पॉइंट गैप डाउन हुआ था, लेकिन आपको धीरे धीरे दिख रहा है 280 पॉइंट बचा, फिर 250 पॉइंट बचा, धीरे धीरे वो मार्केट 10-20 पॉइंट करके ऊपर आ रहा था, उस टाइम पे आपको शॉर्ट करने से बचना चाहिए, ठीक है। प्राइस सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ऑलरेडी ऐसा जो न्यूज है या कोई क्लू आया, उसकी वजह से जो डाउन होना चाहिए वो ऑलरेडी उतना हो चुका होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, गैप डाउन में इतना डाउन ओपन हो जाता है, माने 400 पॉइंट डाउन हो गया, तो उस सिचुएशन में हमको अवॉइड करना चाहिए कि ओवर सेलिंग पे मार्केट है, वहां पे हमको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है ना, कि और शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट तक ही मार्केट नीचे या ऊपर जा सकता है, उसके बाद वहां से करेक्शन देता ही है मार्केट, ठीक है। ट्रूथ, हर गैप हर गैप डाउन सेलिंग नहीं होता, हर गैप डाउन, अगर हर गैप डाउन को हम सोचेंगे सेलिंग है मार्केट में, तो ऐसा नहीं होता, कई बार स्मार्ट मनी बाइंग करते, कई बार क्या होता है, मान के चलिए मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, तो
वो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वहां पे क्या करते हैं, बाइंग भी करना चालू कर देते हैं, और उस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट धीरे से ऊपर आ जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत सोचने और समझने वाली है ना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल की। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, डिसिप्लिन। जो मैंने हर वीडियो में और हर बार मैं इस चीज को बोलता हूँ, गैप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कंपलसरी। अगर हम बात कर रहे हैं गैप डाउन या गैप अप ट्रेडिंग करने में, तो उस सिचुएशन में जो स्टॉप लॉस है कंपलसरी, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना एकदम खतरे से खाली नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ हमको ट्रेड करना है। हाई इमोशन, जो हमारा हाई इमोशन है मत लाओ। अब हाई इमोशन मतलब क्या है इसका, देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है उस समय हमको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा दिखने लगती है, ठीक है ना। और उस टाइम पे हमारे अकाउंट में अगर सपोज 1 लाख रुपए है, तो हम पूरा पैसा लगा देते हैं, हमको लगता है आज इस पैसे को हम दोगुना कर देंगे ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो उस इमोशन को कंट्रोल करो और आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो, ठीक है ना। आपको जिस दिन अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में उस दिन आप पूरा पैसा मत लगा दो, ठीक है। स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करो, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो, ओके। ये डिसिप्लिन के अंदर आता है, ठीक है ना। अगर क्लियर सेटअप नहीं है, ठीक है ना, अगर क्लियर सेटअप आपको मार्केट का नहीं दिख रहा, ठीक है ना, क्या होता है समटाइम मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है और आपका जो विजन है, आप जो देखना चाहते हो मार्केट में वो आपको नहीं दिखता, आप कंफ्यूज रहते हो। तो उस टाइम पे नो ट्रेडिंग इज आल्सो ट्रेडिंग। उस समय क्या होता है, अगर ट्रेडिंग आप उस दिन इग्नोर कर रहे हो तो वो भी आपको एक आपका डिसिप्लिन है और आपको ट्रेडिंग के ही अंडर आ रहे हो। अब ऐसा चीज नहीं होता है कि अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करी तो आज का आपका डे खराब हो गया, अरे नहीं करी, नहीं करी, आज मार्केट नहीं समझ में आया तो हमने ट्रेडिंग नहीं करी, तो हमने अपना पैसे को सेव किया, ना कि लॉस किया। ये कंपलसरी तो नहीं कि अगर हमको मार्केट समझ में नहीं आ रहा तो हम एंट्री लेना जरूरी है और हमको ट्रेड करना जरूरी है, ठीक है। तो उस दिन हम क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। अब गोल्डन लाइन, जो हमारी गोल्डन लाइन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, हर गैप, जो हर गैप चाहे वो अप हो या डाउन, पैसा कमाने के लिए नहीं होता। हर गैप डाउन या गैप अप पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ टाइम गैप अप और गैप डाउन हमको इग्नोर भी करने चाहिए, जब हमको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही, सारा कुछ नहीं समझ में आ रहा मार्केट में, हमको क्या करना, इग्नोर करना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए। नहीं समझ आया तो मार्केट को बंद कर देना चाहिए कुछ दिन के लिए, ठीक है, कि ठीक आज मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, और कंटेंट समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।